Assalamualaikum. Welcome to English Learner channel. This is Sahira Bano and we are going to start qualitative research methods and their application in linguistics and in the field of literature. Let's start it. So in our last lectures we've discussed what do you mean by qualitative research methods, how many types of methods are there, and what is the significance of it. Today we are going to discuss linguistics and literature में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं. हियर आर सम ऑफ एग्जांपल्स. लिंग्विस्टिक्स में देखें डिस्कोर्स एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ वी रिमेंबर व्हाइल डिस्कसिंग द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स वी डिस्कस्ड कि ये इसकी एक ब्रांच होती है. यहाँ पर आप समझें कि इन द ब्रांच ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स से मुराद होता है गुफ्तगू और एनालिसिस से मुराद है उसको ब्रेक डाउन करना स्मॉल कंपोनेंट्स में, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. तो क्वालिटेटिव रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स ऑफन इन्वॉल्व डिस्कोर्स एनालिसिस. देखिए जब आप गुफ्तगू का एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आप वर्ड्स की तरफ जाएंगे, डिजिट्स में करना पॉसिबल नहीं है. डिजिट्स में यस वी कैन डू, डिजिट्स में इस तरह कर सकते हैं कि लाइक दिस इज़ द वर्ड विच ही है और शी हैज़ यूज्ड 7 टाइम्स या 15 टाइम्स इसको किया है, बार बार उसने एम्फेसिस करने के लिए इसको इस तरह यूज़ किया है. बट अदरवाइज डिस्कोर्स एनालिसिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर which examines spoken or written language in texts in context. लैंग्वेज जब यूज़ हो रही है किसी सिचुएशन में, वो रिटन फॉर्म में मिले हमें या स्पोकन में, उसे हम एग्जामिन करते हैं, उसका हम जायज़ा लेते हैं. दैट फील्ड इज कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस. रिसर्चर्स माइट एनालाइज कन्वर्सेशंस, गुफ्तगू को लेते हैं रिसर्चर्स, उनको उठाएंगे और एनालाइज करते हैं. इंटरव्यूज़ एनालाइज कर सकते हैं, रिटन टेक्स्ट एनालाइज कर सकते हैं, मीडिया डिस्कोर्स टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड to construct meaning and social identities. For example, let's talk about politics. अब जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, या हम कहें कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, जैसे कि आप समझें कि डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने बिजनेस में किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे हमें अट्रैक्शन देते हैं और किस तरह कन्वर्सेशन यूज़ की जाती है, और ये सब हम पता लगाते हैं इंटरव्यूज़ में, उनके रिटन टेक्स्ट में, या फिर मीडिया का डिस्कोर्स उठाया उनको, फिर हम उनके अंदर यूज़ की हुई लैंग्वेज के लैंग्वेज उन्होंने कैसे यूज़ की है टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड सोशल आइडेंटिटीज़, और उस लैंग्वेज के यूज़ के थ्रू उन्होंने कोई मीनिंग कंस्ट्रक्ट की है. एक मीनिंग तो वो है जो सुपरफिशियल है, बाहर से नज़र आती है, और एक मीनिंग है जो सोशल आइडेंटिटीज़ में है और वो हिडन है. कुछ मीनिंग ऐसी है जो हिडन है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल स्पीच. कोई स्पीच उठाएं, फॉर एग्जांपल उस स्पीच में इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें हमें ऐसा फील कराया जाता है, हमें से मुराद है पब्लिक को ऐसा फील कराते हैं पॉलिटिकल लीडर्स कि ये जो पोस्ट है इस सारी के लिए वो जो लीडर है ही और शी इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड. उसका एक्चुअल मिशन तो है अवाम की खिदमत करना, और वो अवाम की किस हद तक खिदमत होती है दैट वी नो, आई नो, यू नो एंड वी ऑल नो वेरी वेल, कि उसकी एक्चुअल खिदमत अवाम की है या उनकी अपनी खिदमत है. लेकिन उनकी वर्डिंग्स पर जब हम गौर करते हैं, उनकी गुफ्तगू पर, उनकी बातों पर जब उनको एनालाइज करते हैं एक्सपर्ट्स रिसर्चर्स, तो पता चलता है जी इन्होंने कोई एक सोशल मीनिंग जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और उसके ज़रिए उन्होंने कुछ जो है पावर स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे पावर्स बनाए हुए हैं जिनके ज़रिए वो अपना काम लेते हैं, अपना मकसद लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस में हमारे पास सोशली इस तरह की लैंग्वेज पाई जाती है. फॉर एग्जांपल नंबर 2, एडवर्टिजमेंट्स. टेक फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टिजमेंट है, कोई एडवर्टिजमेंट ऐसे हम उठाते हैं कि जी एडवर्टिजमेंट इन्होंने की हुई है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की, कहना चाहिए कि CSC कैल्शियम, ठीक, या मिल्क की देख लें आप, मिल्क पैक देख लें, बच्चों के जो है वो चिप्स देख लें, उसके अंदर उन्होंने इतनी अट्रैक्शन डाली होती है बच्चों के लिए. देखते हैं कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन है, बच्चे हैं, तो वो बच्चों के लिए उन्होंने इतनी अट्रैक्शन डाली होती है, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दोज आर क्वाइट कैची एंड क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर द टारगेट ऑडियंस. इसी तरह फेयरनेस की क्रीम्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम, अब आपको रंगत पर कोई ताना नहीं देगा. अब और कितने हिट करने वाले, हमारी सेंसिटिविटीज़ पर हिट करने वाले सेंटेंसेस लेते हैं. तो रिसर्चर्स या एक्सपर्ट्स वाइल यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स उस पर रिसर्च करते हैं
कि जनाब इन्होंने किस तरह से डिफरेंट मीडिया डिस्कोर्स या रिटन टेक्स्ट या पॉलिटिकल इंटरव्यूज़, इसमें किस तरह किसी भी बंदे ने, किसी भी बोलने वाले ने, लिखने वाले ने किस तरह इसमें एक पावर बनाई हुई है और एक हिडन मीनिंग कंस्ट्रक्ट की हुई है, और हम तक वो सोशली हम तक वो ट्रांसफ़र होती हैं। जो भी सुनने वाला है, बाकायदा ऑडियंस को एक मद्देनज़र रख कर वो ये सारी स्पीच और ये सारी रिटन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। कैसे ये लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, हाउ लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड बाय देम, ये रिसर्चर्स एनालाइज करते हैं यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च इन डेटा डिस्कोर्स, in discourse analysis. For example, linguist conducts a discourse analysis of political speeches to examine how language is used to construct and reinforce power dynamics and ideological positions. और पावर अपना पावर उन्होंने सेट किया हुआ है, अपना पावर डायनेमिक्स उन्होंने रीइंफोर्स की हुई है, उसकी दोबारा हमें याद दहानी कराने आते हैं। अपना मोटिव हमारा ये है, मंशूर हमारा ये है, हम लोगों के लिए, आपके लिए ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। आपको बिजली का इसके मसाइल हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। हमारे दिल में तो आपके लिए दर्द ही बहुत है। फॉर एग्जांपल फ़ला फ़ला फ़ला। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च को, मेथड को यूज़ करते हुए डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, सो दिस फील्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिंग्विस्टिक्स। तो ये लिंग्विस्टिक की एक फील्ड बन जाती है रिसर्च की। हम भी कोई मीडिया की कोई एक एडवर्टीजमेंट उठाकर, आप भी अपने रिसर्च के लेवल पर भी, यानी इवन इन योर एमफिल, मीडिया डिस्कोर्स पे भी जा सकते हैं, कोई रिटन टेक्स्ट उठा सकते हैं, किसी पॉलिटिकल स्पीच या इंटरव्यू ले सकते हैं, वहाँ से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट द वेरी फर्स्ट यूज़ ऑफ qualitative research in linguistics, and in next lecture we'll discuss next, that is ethnographic studies of language use.